बहुजन समाज पार्टी झारखंड में अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार बैठक कर रही, क्योंकि झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड में जितने भी दल सक्रिय रूप से काम कर रहे वह इस बार राजनीतिक भागीदारी अपना झारखंड विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रहे। इसी के तहत बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में आज एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बताया गया कि किस तरह से वह विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में 81 विधानसभा सीटों पर कैसे अपने मजबूती से दावेदारी पेश करेंगे, इसकी जानकारी दी गई। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उद्देश्यों के लिए आज की ये बैठक बुलाई गई थी और ये एक तरह से रूटीन वे पर हमारा मासिक बैठक संगठन की होती है। तो संगठन का जो ढांचा है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से तैयार किया गया है, उस ढांचे के मुताबिक धरातल पर संगठन को खड़ा करना और आने वाले विधानसभा के चुनाव को मजबूती के साथ लड़ना। और इस बार ये चूँकि ऊब चुकी है, जो श्री हेमंत के नेतृत्व में यहाँ की सरकार चल रही है, तो सरकार तो लगभग ट्राइबलों की, कभी कांग्रेस से जुड़ करके, कभी बीजेपी से जुड़ करके ट्राइबल चीफ मिनिस्टर तमाम रहे। लेकिन जो आदिवासियों के लिए जो सरकार को करना चाहिए, जो संविधान डायरेक्शन देता है, उसके मुताबिक अभी तक कोई काम नहीं हो पाया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को जोड़ करके और जो तमाम तरह की संवैधानिक अड़चनें डाली जा रही हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, उन्हें दूर करने के लिए पूरी ताकत के साथ अपने बलबूते पर 81 की 81 सीटों पर चुनाव का मंथन हमारा चल रहा है। कंटिन्यू हमारा धरातल पर काम चलेगा और उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो हमारी रणनीति होगी, तो वो रणनीति तो हमारी अंडरग्राउंड है, उस रणनीति को नहीं बता सकते आपको, लेकिन उसी क्रम में अब प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभाओं में हमारे संगठन की इकाइयाँ काम करेंगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में जनता भाई बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू और पूरे देश को या तो बीजेपी रहे या तो कांग्रेस रहे। आपने देखा होगा कि इस बार बीजेपी के नेतृत्व में लगभग 38 राजनीतिक दल और इसी तरह कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ा गिरोह बना करके दो भागों में उलझा के भारत को रखा। कोई संविधान बचाने की बात कर रहा है, कोई संविधान बदलने की बात कर रहा है, कोई आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहा है, तो कोई आरक्षण वो करने की बात कर रहा है। और जितने भी सारे राजनीतिक दलों ने बीजेपी को हवा बना करके इस तरह का माहौल बनाया, बीजेपी की सरकार बन गई, भले ही पूर्ण बहुमत की नहीं बनी। अब वो पूंजीवाद का विरोध, सामंतवाद का विरोध, जो भी विरोध था, वो सब अब एक जगह बैठ रहे हैं, एक तरह की बात कर रहे हैं, तो उलझा के रखना। और बीजेपी ने तो एक नया नारा फेरा था कि अब वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक देश एक चुनाव, जो संभव है नहीं। लेकिन इस तरह के सिगुफा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को उलझाए रखना चाहती, वो उसी पर चर्चा कर। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन फला, मतलब एक देश और एक सब। और देश का मतलब मोदी, देश का मतलब उनके दिमागों में, बीजेपी के लोगों में ये भरा है। और लोगों को समझाने का मतलब कहते हैं कि देश माने बीजेपी, देश माने मोदी। मोदी ना तो देश है, अब बीजेपी ना तो देश है, ठीक है ना। संवैधानिक प्रक्रिया में जो जीत के जाएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, राज्यों में चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनकी सरकारें बनेंगी। तो ये जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई, और चुनाव के टाइम पर जितने होशियार किस्म के लोग थे बीजेपी को हटाने के लिए, चूँकि बीजेपी से दुखी थे लोग, बीजेपी को हटाने के लिए और संविधान को बचाने के नाम पर ये जो हवा पानी बनाया गया, उसमें दिग्भ्रमित हो गए लोग गुमराह हो गए। और उस गुमराहियत में ये लोकसभा का रिजल्ट आया, आम जनता दो हिस्सों में बटी।
उस गुमराहियत को दूर करने का काम हमारे कैडर कैंपों के जरिए गांव-गांव चलाया जाएगा और बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ केवल झारखंड नहीं पूरे देश में तैयारी बना रही। कुछ समझने के बाद ही और ठोकर खाने के बाद ही समझ में आता है कि हमारी कमियां क्या रहीं और दुश्मन की रणनीति क्या रही। तो उन सारी चीज़ों को समझ करके नए सिरे से हम लोग ग्रास रूट लेवल पर संगठन को तैयार करेंगे और आने वाला जो निकट चुनाव है विधानसभा का, महाराष्ट्र का चुनाव, विधानसभा जम्मू कश्मीर का, हरियाणा का, और हमें लगता है कि समय के पहले जो निर्धारित समय उसके पहले झारखंड का भी चुनाव होगा। आप देख रहे हैं कि अभी तक ट्रिपल जो सर्वे होना चाहिए था वो सर्वे नहीं हो पाया बैकवर्ड का, और उस पर जो लोकल बॉडीज के चुनाव अभी भी लटके हुए, जो चुनाव बहुत पहले हो जाना चाहिए। तो कितने हमदर्द हैं राज्य की सरकार, बैकवर्ड के लिए कितनी हमदर्द है, वो तो बात समझ में आ रही है ना। और आदिवासियों के लिए कितनी हमदर्द है, ये भी धरातल पर जाइए तो आज भी कुपोषण के शिकार, आज भी मानव तस्करी हो रही है, आज भी भेदभाव हो रहा है, आज भी विकास से कोसों दूर है आदिवासी। तो ये जो सत्ता हासिल करने के बाद जो आम जनता को धोखा दिया गया है, उस धोखे का जवाब बहुजन समाज पार्टी देगी। थैंक यू।